बुद्ध और पूजा पाठ का रहस्य। राजगृह नगरी में एक दिन की बात है। बुद्ध वहां अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर दूर दूर से लोग उन्हें सुनने आते थे। इसी नगर में सोमिला नामक एक धनी व्यापारी रहता था। वह धर्म में बड़ा विश्वास करता था, पर उसका विश्वास केवल बाहरी कर्मकांडों और पूजा पाठ तक सीमित था। रोज सुबह उठकर वह बड़े बड़े देवताओं की मूर्तियों पर फूल चढ़ाता, घंटियां बजाता, दीपक जलाता और घंटों तक मंत्र पढ़ता। उसकी यह आदत देखकर लोग उसे बहुत धार्मिक मानते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि व्यापारी का मन कभी शांत नहीं रहता था। पूजा के बाद भी वह चिंतित रहता, कहीं व्यापार में घाटा न हो जाए, कहीं मेरा नाम खराब न हो जाए, कहीं मेरे घर का सुख न छिन जाए। एक दिन व्यापारी ने सोचा, लोग कहते हैं बुद्ध सच का मार्ग बताते हैं, मुझे भी जाकर देखना चाहिए। लेकिन मुझे डर है कि कहीं वे मेरे पूजा पाठ को व्यर्थ न बता दें। फिर भी जिज्ञासा उसे बुद्ध के पास खींच लाई। व्यापारी ने जाकर बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैंने जीवन भर देवताओं की पूजा की, मंत्र जपे, यज्ञ किए, व्रत रखे, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं आती? क्या मेरी भक्ति अधूरी है? क्या मुझे और ज्यादा पूजा करनी चाहिए? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर शांत स्वर में कहा, सोमिला, क्या जब तुमने देवताओं की पूजा की तो तुम्हारा क्रोध मिट गया? क्या तुम्हारा लोभ घटा? क्या तुम्हारा भय खत्म हुआ? व्यापारी ने सिर झुका लिया, नहीं प्रभु, पूजा करते समय तो मन शांत लगता है, लेकिन पूजा समाप्त होते ही वही चिंता लौट आती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही कारण है कि मैंने पूजा पाठ नहीं किया, क्योंकि पूजा केवल बाहर की प्रक्रिया है, मन का रोग भीतर है। जब तक भीतर के लोभ, क्रोध और मोह नहीं मिटते, तब तक असली शांति नहीं मिल सकती। बुद्ध ने उदाहरण से समझाया। बुद्ध ने पास बैठे भिक्षुओं से एक मिट्टी का दीपक मंगवाया, उसमें तेल डालकर बाती जलाई। फिर बोले, देखो, यह दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक इसमें तेल है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन तब तक दुखों से जलता रहेगा जब तक उसके भीतर अज्ञान और तृष्णा का तेल है। पूजा पाठ केवल बाहर से दीपक पर फूल चढ़ाने जैसा है। फूल सुंदर होते हैं, पर तेल खत्म हो जाए तो दीपक बुझ जाएगा। फिर बुद्ध ने कहा, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो पूजा से पहले अपने भीतर के अज्ञान को मिटाओ, सत्य को पहचानो, करुणा, दया और प्रेम का दीपक जलाओ। तब तुम देखोगे कि बिना पूजा पाठ के भी तुम्हारा मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा। व्यापारी का परिवर्तन। बुद्ध की बातें सुनकर व्यापारी का मन कांप उठा। उसे लगा कि अब तक वह केवल बाहरी दिखावा कर रहा था। उसने बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अब केवल पूजा में नहीं, बल्कि अपने भीतर बदलाव लाना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल अपने जीवन में सही विचार, सही वाणी, सही कर्म और सही आजीविका को अपनाओ। जब किसी पर क्रोध आए तो धैर्य रखो, जब धन की तृष्णा बढ़े तो संतोष याद करो, जब भय सताए तो सत्य और धर्म का सहारा लो। यही असली पूजा है, यही बुद्ध का धर्म है। बुद्ध का संदेश शिष्यों से। बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, याद रखो, कोई भी मूर्ति, कोई भी मंत्र, कोई भी बाहरी कर्मकांड मनुष्य को तभी तक सहारा देता है जब तक उसका मन अंधकार में है। परंतु जैसे ही वह जाग जाता है, उसे समझ में आता है कि असली पूजा भीतर है। करुणा ही असली दीपक है, सत्य ही असली मंत्र है,
संयम ही असली यज्ञ है। इसलिए मैंने पूजा पाठ नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि सत्य की खोज बाहरी मंदिरों में नहीं, बल्कि इस शरीर और मन के भीतर ही है। कहानी का मोड़, व्यापारी का नया जीवन। उस दिन से व्यापारी ने अपना जीवन बदलना शुरू कर दिया। उसने दान देना शुरू किया, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, जरूरतमंद की मदद के लिए। उसने अपने व्यापार में झूठ छोड़कर सत्य का मार्ग अपनाया। उसने हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष रखना सीखा। धीरे धीरे लोग कहने लगे, सोमिला तो पहले पूजा में लगा रहता था, पर अब इसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा शांत है। एक दिन उसी व्यापारी ने बुद्ध से कहा, भगवान, आज मुझे समझ आया कि पूजा पाठ क्यों व्यर्थ था। असली पूजा तो तब हुई जब मैंने अपने भीतर परिवर्तन किया। आज मैं पहले से अधिक धनी हूँ, धन से नहीं, बल्कि संतोष और शांति से। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही धर्म है, यही जीवन का सार है। कहानी से सीख, पूजा पाठ तभी सार्थक है जब उसके साथ भीतर का शुद्धिकरण भी हो। अगर मन क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से भरा है तो बाहर की पूजा कोई लाभ नहीं देगी। असली पूजा है करुणा, प्रेम, दया और सत्य का पालन। बुद्ध ने पूजा इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने सच्चा मंदिर अपने भीतर खोज लिया था। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।